कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। तीर्थंकर परमात्मा के प्रति अनंत श्रद्धा का भाव लेकर तीर्थंकर परमात्मा के अनुत्तर देशना की आराधना के लिए समर्पित श्रद्धालु भव्यात्मन जीवन के आपके एक अपूर्व अवसर पर आप जुड़े हुए हो, आपका बहुत बहुत अवभाव पूर्वक आपका मैं प्रभु के इस आराधना के लिए स्वागत करता हूं। समझे क्या है आराधना, समझे क्या है श्रीमद् उत्तराध्ययन श्रुतदेव, जाने कि इसकी आराधना आपने कैसे करनी है, क्यों करनी है, किस लिए करनी है। विश्व में तीर्थंकर की चेतना का एक ही लक्ष्य होता है कि संसार के हर जीव को तीर्थ बनाए, श्रेष्ठ बनाए, सर्वश्रेष्ठ बनाए, उसके अंदर की सारी संभावनाओं को उजागर करे। वो चाहे मनुष्य हो, वो चाहे देव हो, वो चाहे नारकी हो, वो चाहे तिर्यंच हो, वो चाहे कुत्ता हो, वो चाहे बिल्ली हो, चाहे पशु हो, चाहे जिस शरीर में हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो साध्वी हो, चाहे वो श्रावक हो, चाहे वो श्राविका हो, चाहे वो जैन धर्म को फॉलो करने वाला हो, चाहे वो जैन धर्म को फॉलो न करने वाला हो, चाहे उसके मन में धर्म के प्रति आस्था हो, चाहे उसके मन में धर्म के प्रति आस्था ना हो, चाहे वो आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करता हो, चाहे वो आत्मा का अस्तित्व इनकार करता हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो साहूकार हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो भोगी हो, चाहे वो रोगी हो, चाहे वो निरोगी हो, चाहे वो सुनना चाहता हो, चाहे वो नहीं सुनना चाहता हो, उन सभी का कल्याण जिससे हो, वही मन, वही वचन, वही काया जिनकी होती है, उनको तीर्थंकर कहते हैं। वो कुछ देते नहीं हैं, लेकिन वो बनाते। दे आर नॉट ए डोनर, पर दे आर ए मेकर। वे दाता नहीं है, वे मेकर है, वे बनाने वाले हैं। अपने अस्तित्व से, अपने व्यक्तिमत्व से, अपनी नजर से, अपने वाणी से, अपने भावों से उनका एक ही लक्ष्य होता है कि हर व्यक्ति तीर्थ बने। और इसलिए उसके जीवन की जो समस्याएं हैं, उसके जीवन की जो उलझने हैं, उन उलझनों को वो कैसे सुलझा सकता है। उसको जो भूख लगी है, वो कैसे खाना पचा सकता है। स्मरण रहे, भोजन कोई दे सकता है, लेकिन पचाना स्वयं कोई होता है। कैसे उसके अंदर की वो क्षमता जागृत हो कि कोई भोजन न दे तो भी वो भोजन पा सके, कोई उसका सिंचन न भी करे तो भी उसका सिंचन हो जाए। ये उसके अंदर की जो क्षमता है, उसको कैसे जागृत करना, उसको कैसे उजागर करना, उनको तीर्थंकर कहते हैं।
चंडकोशिक, जो केवल क्रोध का दावानल बनकर के जी रहा था, उसके अंदर भी क्षमा का जो सागर ले रहा था, उस दावानल के अंदर भी जो क्षमा का सागर था, उसको जो प्रकट कर देते हैं उसको तीर्थंकर कहते हैं। शूलपाणी यक्ष, जिसने अपने हाथों को कांटों का बना लिया था, जिसका दिल भी कांटों का बन गया था, जिसका अस्तित्व ही बिल्कुल कांटों में बन गया था, लेकिन उन कांटों में भी कैसे फूलों में बदला जा सकता है और कैसे बदलना, ये जो कार्य करते हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। शूलपाणी को उन्होंने फूल नहीं दिए, लेकिन शूलपाणी को ही फूल बना दिया। कैसे अहंकार को समर्पण में बदला जा सकता है, कैसे अहंकार के उस यात्रा को भक्ति की यात्रा में बदला जा सकता है, ये सामर्थ्य जिनके पास होता है उनको तीर्थंकर कहते हैं। कैसे किसी के भोग को योग में बदल करके उसको भगवत्ता की यात्रा पर ले जाया जा सकता है, उनको तीर्थंकर कहते हैं। ऐसे तीर्थंकर की निर्वाण कल्याणक की वेला है, यानी संसार के इस चरम परम पवित्रतम श्रेष्ठतम देह से मुक्त होने की उपलब्धि, कि जिस समय तीर्थंकर अपने शरीर को, जो कल्याण का मंदिर है, अपनी स्वामी को, जिस वाणी में केवल अमृत का ही सामर्थ्य है, अपने उस तीर्थंकर मन को विश्व को समर्पित करने के लिए, पूरे विश्व में विसर्जित करने के लिए, जिस पल वो अनुष्ठान में, उस क्रिया में लगते हैं, उसको कहते हैं निर्वाण कल्याणक का अनुष्ठान। इस युग में 24 तीर्थंकर हुए, भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक के तीर्थंकर अपने जीवन काल में अपने मन वचन कायाक से, अपने भावों से, अपने तीर्थंकर नाम कर्म से विश्व को तीर्थ बनाते हुए, जिस समय उनके निर्वाण कल्याणक की वेला आती है, उसके पूर्व ही मौन हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, परम समाधि की यात्रा में सहज सहज गतिशील हो जाते हैं। 24 तीर्थंकरों में केवल परमात्मा प्रभु महावीर एक अनूठा, एक अद्भुत, एक नेवर विफोर कि निर्वाण कल्याण के पूर्व भी एकांत में नहीं गए, किसी पर्वत के शिखर पर नहीं पहुंचे, एक विशाल जनमेदनी के बीच 12 प्रकार के उस दिव्य धर्म सभा में, जिसको समोशरण कहा जाता है, एक ऐसा विराट सभागृह, एक ऐसा भव्य दिव्य सभागृह, जिस सभागृह में पशु पंछी, देवी देवता, मनुष्य, नर नारी, देव देवेंद्र, नर नरेंद्र, साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएं 12 प्रकार की अपनी उस कक्ष में प्रभु वाणी को सुनने के लिए समर्पित होते हैं। उस सभागृह को समूह शरण कहते हैं। उस समूह शरण में तीर्थंकर परमात्मा के तीर्थंकर नाम कर्म का एक ऐसा अनुभव आने वाला जीव लेता है कि उसके अंदर के कषाय, उसके अंदर का वैर, उसके अंदर का राग, उसके अंदर का द्वेष, उसके अंदर की वासना सहज शांत हो जाती है।
उस सभागृह में, उस समूह शरण में शेर के पड़ोस में गाय बैठती है, लेकिन गाय को शेर का डर नहीं लगता। उस समूह शरण में सांप और नेवला पास में बैठते हैं, और सांप और नेवले को देख करके, सांप को नेवले को देख करके, नेवले को सांप को देख करके लड़ने का मन नहीं होता है। उस समूह शरण में वैरी भी साथ में आकर के मित्र बन जाते हैं। ऐसा वो सभागृह है, उसको समूह शरण कहते हैं। और उस समूह शरण में प्रभु महावीर विराजमान है। एक ऐसे अद्भुत अनुत्तर अनुष्ठान के दिव्य आराधना के लिए आप, जो समूह शरण, जो सभागृह 48 आवर्स कंटिन्यू चलता, निरंतर चलता है। एक पल के लिए आंख मूंद करके उस सभागृह का दृश्य अपने अंतर में जागृत करे कि राजा हस्तिपाल की वरजुक सभा और देवताओं ने वहां ऐसे दिव्य सभागृह की रचना करी, जिसके 3 स्तर है। पहला स्तर चांदी का बना हुआ है, दूसरा स्तर सोने का बना हुआ है, तीसरा स्तर डायमंड से बना हुआ है, और तीसरे स्तर में, तीसरे माले में परमात्मा केंद्र में रत्न रचित स्फटिक सिंहासन पर विराजमान है। दोनों ओर चमरेंद्र और असुरेंद्र चवर ढुला रहे हैं। ऊपर छत्र त्रय है, दिव्य दुंदुभी का निनाद चल रहा है, देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। और ऐसे उस समूह शरण की अनुभूति करते हुए वहां किसी प्रकार का विकल्प न जन्मता है। और उस अनुत्तर दिव्य सभा में प्रभु महावीर 48 आवर्स 16 प्रहर जिस अनुत्तर देशना को उन्होंने दिया, जिस अनुत्तर प्रवचन को उन्होंने दिया, जिन अनुत्तर वरदानों को उन्होंने दिया, उन वरदानों में जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं, जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं। फिर एक बार याद रखें कि उस समूह शरण में केवल साधु नहीं थे, केवल साधियां नहीं थी, केवल श्रावक और श्राविकाएं नहीं थे। उस समूह शरण में पशु भी थे, पंछी भी थे। उन सभी को लाभान्वित करने के लिए जो देशना चली, उसमें केवल एक अर्थ नहीं तो हर सवाल का जवाब था। पंचम गंधर सुधर्मा स्वामी ने उस अनुत्तर देशना को जिन अनुत्तर अक्षर रत्नों में निबद्ध किया, उसे श्रीमद उत्तराध्ययन श्रुतदेव के नाम से हमने स्वीकार करना है। आग्रह रहेगा आप सभी से कि कभी न कहे कि ये पुस्तक है, कभी न कहे ये किताब है, नहीं इसको हाथ में लेते समय यह अनुभूति करे किताब है। आराधना चलेगी आपकी विजुअलाइजेशन के साथ। पहले समूह शरण का विजुअलाइजेशन होगा, पहले समूह शरण की भाव यात्रा होगी। इसलिए कि हमारा जो अंतर की चेतना है, हमारे जो अध्यवसाय है, हमारी जो लेशा है, हमारी जो अंदर की सारी स्थिति है, वो बाहर के जगत से संचालित नहीं होती है। तेलुगु वाला हूँ, आंध्र प्रदेश से हूँ, तेलंगाना से। बहुत अच्छा। मैं जैन नहीं हूँ। नो नो नो, किरण बिंदु, किरण बिंदु, गुरु जी, एक बात बिल्कुल समझ लेना कि कार्यक्रम केवल सोल के लिए, केवल इंसान के लिए है। ये कार्यक्रम जैन बेस नहीं है, ये कार्यक्रम इंसान के लिए। इसलिए आप इंसान हो, सोल हो, इनफ है ना। ओके, थैंक यू गुरु। हाँ, जानना ही है। थैंक यू। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers.
We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।